हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडेशन का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट सीखा था। हाइब्रिडेशन क्या होता है, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज समझ चुके थे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं sp2। हमने लास्ट लेक्चर में एक हाइब्रिडेशन कंप्लीट किया था जिससे हम sp हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अभी हम sp2 हाइब्रिडेशन करने वाले हैं। सर सीधा सीधा इसके नाम से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सर, sp2 हाइब्रिडेशन में दो चीजें हैं, एक तो S और एक P। लेकिन S हमारे पास एक है और P हमारे पास कितनी है, दो। कुल मिलाकर सर कहने का मतलब ये, एक S ऑर्बिटल होगी, दो P ऑर्बिटल होंगी। मिलने के बाद कितनी ऑर्बिटल्स बनेंगी सर, तीन। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देख पाए तो एक बार जाके देख लीजिए, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर, हमारे पास एक S ऑर्बिटल मिक्स होगी, दो हमारी P ऑर्बिटल मिक्स होंगी, और मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनेंगी सर, तीन ऑर्बिटल बनेंगी। क्योंकि हाइब्रिडेशन कंसेप्ट ये होता है कि जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही ऑर्बिटल बनती हैं। तो कितनी बन जाएंगी सर, तीन ऑर्बिटल बनेंगी। और तीनों का नाम क्या होगा, जितनी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम होता है। हमारे पास में एक S है, दो P है, तो हम बोलेंगे सर तीन ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम होगा sp2। क्या नाम हो जाएगा भाई, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या है सर, इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ें क्या? बिल्कुल ठीक है, डिटेल करने की कोशिश करता है। हमने किया सर, मेरे पास में आपने बताया sp2 हाइब्रिडेशन पढ़ना है। ठीक है, sp2 में एक s ऑर्बिटल होगी। सर s ऑर्बिटल की शेप बताओ कैसी होती है? बिल्कुल, कैसी होती है हमारी, स्फेरिकल। s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है हमारी, स्फेरिकल। उसके बाद में सर कितनी p ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल तो हमारे पास दो है। p ऑर्बिटल हमारे पास कितनी है, दो। एक p ऑर्बिटल हमने ये ले ली, एक p ऑर्बिटल हमने ये ले ली, और दूसरी p ऑर्बिटल हम मान लो ये ले लेते हैं, दो p ऑर्बिटल हमने ले ली। सर इसका नाम क्या होगा, हमें सीधे सीधे हमने बोल दिया कि सर ये हो जाएगी हमारे पास s ऑर्बिटल, ये हो जाएगी हमारे p ऑर्बिटल, और ये भी p ऑर्बिटल। सर कौन सी होगी? जब हमने sp हाइब्रिडेशन पढ़ा था तो हमने बताया कि sp हाइब्रिडेशन जो होता है लीनियर ज्योमेट्री का होता है, और वहां पर जो p ऑर्बिटल यूज होती है वो कौन सी होती है, pz²। क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस जो मानते हैं वो pz को मानते हैं। यहाँ पर सर दो है तो हम इसमें बोल सकते हैं कि px और py ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे। सर कितनी ऑर्बिटल हम मिक्स हो रही है, तीन ऑर्बिटल। तो बनेंगी कितनी सर, तीन ही बनेंगी। तीन बनेंगी तो उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, एक लोब छोटा होता है, एक लोब क्या होता है, बड़ा। सर कितनी ऑर्बिटल बन जाएंगी, तीन। और इन तीनों की क्या बताया था हमने, सेम एनर्जी होगी, और सर सेम क्या होगा, शेप होगी। इनकी शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी, और सेम ही क्या होगी इनका साइज। सर इनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा, समान, मतलब सेम, कोई चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से समझते हैं, यही sp2 हाइब्रिडेशन होता है। sp2 हाइब्रिडेशन में हमारे पास में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है। सर तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रही है तो बनेंगी कितनी, तीन ही ऑर्बिटल बनेंगी। तीन ऑर्बिटल, इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगी हमारी, sp2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर कितनी बन रही है, तीन बन रही है, और इन तीनों की एनर्जी, साइज या शेप कुछ भी देख लो, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। सर हमने ये सब हमने पिछले sp में भी पढ़ा था। जब ये ऑर्बिटल्स बन गई थी तो ऑर्बिटल क्या होती है, अरेंज होती हैं, और अरेंज होने के बाद में एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती हैं। सॉरी, अब वो ज्योमेट्री फिक्स कौन सी बनती है वही चीज हमें देखनी है। सर तीन ऑर्बिटल थी ना, तीनों हमारी एक एक्सिस पर आती है। ये मैंने एक एक्सिस बना ली। अब ये क्या कहने का मतलब है, सर हमारे पास तीन ऑर्बिटल थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं तीन कौन कौन सी थी। ये एक दो तीन आपस में मिक्स होकर तीन बन रही थी, तीन ऑर्बिटल है। ये तीनों हमारी किस तरह से अरेंज होती है, ये तीनों हमारी अरेंज होती है कुछ इस टाइप से। एक ऑर्बिटल ये आ गई, दूसरी ऑर्बिटल यहाँ है, तीसरी ऑर्बिटल यहाँ है। सर कितनी ऑर्बिटल बन गई, तीन। ये तीनों आपस में अरेंज होंगी। सर ये एक फिक्स ज्योमेट्री बना रही है, तो हमको ये बता दीजिए कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी। अगर मैं इसको इससे कुछ इस टाइप से मिला देता हूँ, इसको भी मैं मिला देता हूँ, इसको भी मैं मिला देता हूँ, क्या दिख रहा है आपको, एक ट्राइगन नजर आ रहा है, एक ट्राइगन। और ये ट्राइगन किस में होगा, एक प्लेन में होगा। किस में होगा, एक प्लेन में। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं
कि सर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनती हुई है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब कहने का क्या है सर, एक ट्राइगन में हो और एक प्लेन में है, इसमें कोई भी बॉन्ड ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, सीधे सीधे कहाँ होंगे? एक प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है और वो क्या है सर, इसके बीच में मान लीजिए मैं एंगल की बात करता हूँ या फिर बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, इस टाइप की ज्योमेट्री में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा? तो मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा बॉन्ड एंगल। क्या दिख रहा है सर? 3 है। एक पूरे सर्कल का बॉन्ड एंगल होता है 360 डिग्री, है ना? इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? एक तो इनके बीच में कुछ ऐसा बनना और एक ये, 1 2 3 एंगल बनना। तो अगर मैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखूं तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि 120 120 120 कितना हो जाएगा हमारा? 360। तो कहने का मतलब है सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना होता है सर? 120 डिग्री का। चलिए, ये बहुत सिंपल सी चीज होंगी। अब हम जानना ये चाहते हैं सर, इसकी एग्जाम्पल लेके बताइए। एग्जाम्पल अगर कोई भी, देखो हम यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, लेकिन जब सारे हाइब्रिडेशन हम खत्म कर लेंगे उसके बाद हम एक बल्क में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जिसमें सबकी ज्योमेट्री, शेप, साइज और इनको निकालने की ट्रिक, जिसमें आप सेकंडों में आंसर्स निकाल सकते हो, वो सारी चीज हम सीखने वाले हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आसान सा। वो एग्जाम्पल क्या है? BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। BF3 सर बोरोन का फ्लोराइड है, इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है सर इसमें कौन सी चीजें, 2 एटम है हमारे पास, एक बोरोन है और दूसरा हमारा कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितने हैं हमारे पास? 3 है। मैं अगर बोरोन की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5। ठीक है, 5 हो गए सर। 5 हो तो इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आपको आता है। 5 है तो हम कैसे करेंगे? 1s2, फिर कैसे करेंगे? 2s2, फिर कैसे करेंगे? 2p1। फिर ये तो हो जाएगा 2 to 4 और 1, मतलब 5 हो गया। हमने कहा था जब बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड कौन सी ऑर्बिटल बनाते हैं? आउटर मोस्ट सेल की। सर पहली सेल ये है, दूसरी सेल ये है, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल बनाएंगे। इसमें देख लीजिए, एस में एक ऑर्बिटल होती है, पी में कितनी ऑर्बिटल होती है सर? 3, px py pz, ये तो होती है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर कितने? 1। यही है ना सर। ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। यहां केवल ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो किसका है? केवल और केवल बोरोन का। इसे बोलेंगे बोरोन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा होता है। जब फ्लोरीन इससे बॉन्ड बनाने आते हैं, जब फ्लोरीन इससे बॉन्ड बनाने आएंगे तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, बोरोन के इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी। लोअर एनर्जी स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां चले जाएंगे भैया? हायर एनर्जी स्टेट में। जब हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 2s1, यहाँ 2 हो जाएंगे 2p2। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं यहाँ पर s की 1 ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, भर दिया। यहाँ कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। यही तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या करना सर? अब तो मेरे को यहाँ से सीधे सीधे एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गई सर? यहाँ से पता ये चल गया कि अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन की 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, कितनी होगी सर? 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद में 3 ही नई ऑर्बिटल बनाएंगे। इन तीनों नई ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? कुछ इस टाइप से, एक s 2 p आपस में ओवल मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी? 3। और ये तीनों आपस में अरेंज होने के बाद कैसी ज्योमेट्री बनाएंगी? इस तरह की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ हमारे पास में कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन को भी ले लो। चलो फ्लोरीन को भी खत्म करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए फ्लोरीन, ये रहा सर फ्लोरीन। कितने इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है तो कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p5, ये तो 2 2 4 और 5 कितना हो गए? 9 हो गया। यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पर भी मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं कि एक p ऑर्बिटल खाली है। कहने का मतलब फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, जिसमें बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी? इसकी p ऑर्बिटल। अब हम एक काम कर सकते हैं,
ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये इसकी क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जैसे ये हमारी ऑर्बिटल, ये कौन है हमारा, बोरोन एटम। बोरोन एटम के साथ में फ्लोरीन एटम हमारा किस तरह से आएगा वो चीज हमें समझ में। एक बोरोन से कितने फ्लोरीन लग रहे हैं हमारे, 3। कहने का मतलब फ्लोरीन की 3 पी ऑर्बिटल क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। किसके साथ करेंगी, बोरोन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। अभी अभी मैंने एक चीज देखी, क्या देखी सर, मेरे पास में क्या था, बोरोन की कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनी थी, ऐसी बनी थी ना, बिल्कुल सर ऐसी बनी थी। कुछ इस टाइप से थी, कुछ इस टाइप से बोरोन की ज्योमेट्री बनी थी। इसमें हमारे जो बोरोन का एटम था उसमें किस टाइप की थी, तो एक ऑर्बिटल ये, दूसरी ऑर्बिटल ये, तीसरी ऑर्बिटल ये, देखो जरा ऐसी थी 1 2 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक और चीज देखो, जब मैंने बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल था। तीनों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन था तो मैं इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भरा, एक मैंने यहां भरा, एक मैंने यहां भरा, ठीक है। सर एक बोरोन के साथ में बॉन्ड बना रहे 3 फ्लोरीन, और फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी, यहां देखो फ्लोरीन की केवल पी ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाएगी, और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक ऑर्बिटल मिक्स होने आएगी। कहने का मतलब है यहां पर एक ऑर्बिटल है, इधर से बॉन्ड बनाएगी, एक इधर से बॉन्ड बनाने आएगी, एक हमारी इधर से बॉन्ड बनाने आएगी। सर ठीक है, यहां से बॉन्ड बनाने आएगी तो कैसे बनाएगी, कुछ इस टाइप से। कौन सी ऑर्बिटल आ रही है, पी ऑर्बिटल। मैं इसको कुछ इस कलर से दिखा देता हूं, चलो इससे दिखा देता हूं। ये हमारी एक ऑर्बिटल इधर से पी, ये दूसरी ऑर्बिटल, और ये हमारी हो गई तीसरी ऑर्बिटल। सर देखिए इधर एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। मैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। क्या भर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाह रहा है सर कि यहाँ पर जो है, ये जो है ये क्या हमारा बोरोन एटम, क्या है ये बोरोन एटम, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके अंदर है। ये हमारा एक फ्लोरीन एटम आ रहा है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम आ रहा है, ये तीसरा फ्लोरीन एटम आ रहा है। सर इससे होगा क्या, इससे होगा ये, इससे होगा ये कि इसमें होगी अब ओवरलैपिंग। क्या होगी, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बन जाएगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये इसके साथ करेगी, ये इसके साथ। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा आएगा। देखिए क्या अरेंजमेंट आएगा, देखिए यहां पर कौन हमारा बोरोन एटम की ऑर्बिटल्स बनाते हैं। पहले ये हमारी बोरोन की एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल, और ये तीसरी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके साथ ओवरलैप कौन करेगी, हमारी फ्लोरीन की ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन की एक ऑर्बिटल ने इधर से ओवरलैप किया, एक ने हमारा इधर से ओवरलैप किया, एक ने हमारा इधर से ओवरलैप कर दिया। क्या हो रहा है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो जरा, इलेक्ट्रॉन देखो तो क्या देख रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर एक पेयरिंग करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर एक पेयरिंग करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर एक पेयरिंग करेगा। तो समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता दूं क्या हमने किया। हमने बोरोन देखा, बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया, तो वहां से देखा एक s 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। 3 ऑर्बिटल जो तीनों अरेंज होकर कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बना लेती, जिनमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हमने देखा कि फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया तो लास्ट में एक ऑर्बिटल खाली बचती है, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि बॉन्ड बनाती है फ्लोरीन के साथ। तो कितनी फ्लोरीन यूज होंगी हमारी, 3। अब एक फ्लोरीन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर जाए, कर गई। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एक तो क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ गई। सर कहना हम ये चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में हुआ क्या है, हुआ ये है, बीच में कौन है हमारे पास, बोरोन एटम। कौन है हमारे पास, बोरोन एटम। और इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है, ऊपर की साइड एक कौन लग गया हमारे यहाँ पर, फ्लोरीन। एक इधर की साइड कौन लग गया, फ्लोरीन। एक इधर की साइड कौन लग गया, फ्लोरीन। सर कितने फ्लोरीन लग गए, 3 फ्लोरीन। इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो अब तो बता सकते हो ना इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी।
अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ट्राइगन टाइप की एक ज्योमेट्री बननी नहीं बननी, एक त्रिकोण टाइप से बन रहा है। और इन्हीं में अगर मैं इसके बीच बॉन्ड एंगल देखूं, क्या देखूं इनके बीच बॉन्ड एंगल, तो कितना हो जाता है यहां से बॉन्ड एंगल हमारा, यहां से हमारा बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सर हम बोल सकते हैं जो हमारा BF3 का मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ट्राइगोनल है और वो भी किस में है, प्लेन में, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको हम एक बार मॉडल से भी समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, सर हमारे पास में क्या है, ये बीच में हमारा एक बोरॉन एटम होगा और इससे करना क्या है, इसमें होगा क्या, एक फ्लोरीन आएगा जो ऊपर की साइड से बॉन्ड बनाएगा कुछ इस टाइप से, दिख रहा है, एक फ्लोरीन आएगा जो इस साइड से बॉन्ड बनाएगा और एक फ्लोरीन आएगा जो हमारा इस साइड से बॉन्ड बनाएगा। सर ये जो मॉलिक्यूल है ये है BF3 का, बीच में हमारा कौन होगा, बोरॉन, उसके तीन कौन लगे होंगे हमारे, फ्लोरीन। अगर मैं इसको इस तरह से मिलाता हूं तो मेरी कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल, और ये प्लेन है, ये सारे के सारे एटम प्लेन में। अब देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे के सारे किसमें आ गए, प्लेन में। मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो क्या दिख रहा है आपको, एक ट्राइगन, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। इनके बीच का किसी भी एंगल का बॉन्ड देख सकते हो, बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री यानी 120 डिग्री का ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको sp2 हाइब्रिडेशन डिटेल समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल हम आगे करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, और जिनको जरूरत है इन चीजों की उनको शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपके लिए जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।